कम सिन बच्चों और बच्चियों की सजा के तौर पर शादियाँ की जाती थी, जिसको वनी का नाम दिया जाता था। हमें इतला मिलती है, मुखबिर हमें इतला देता है कि वहाँ पे नाबालगान की ज़बरदस्ती शादी हो रही है। तो अल्लाह पाक ने हमें कामयाब किया ये, और ये घृणा जुर्म जो है ये पाया तकमील तक नहीं पहुँच सका। प्रिया के जो बिस्मा का बाप था इमरान नाम का, उसने ये जो इब्रार लड़का है इसकी बहन को ये भगा के ले गया था कुछ अरसा पहले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जजीरा न्यूज़। नाजरीन, बात की जाए दौरे जहालत की तो उस वक्त सुना जाता था और बड़ों से भी सुना कि ज़बरदस्ती छोटी कम सिन बच्चों और बच्चियों की सजा के तौर पर शादियाँ की जाती थी, जिसको वनी का नाम दिया जाता था। आज भी जदीद दौर में कुछ ऐसे जाहल लोग पाए जाते हैं जो सजा के तौर पर अपनी बच्चियों और बच्चों के नाबालग बच्चियों और बच्चों की शादी ज़बरदस्ती करते हैं। ऐसा ही एक वाक़या थाना सदर मरीदके के इलाका में पेश आया, जहां पर पुलिस ने बरवक़्त कार्रवाई करते हुए इस घिनौने जुर्म को रोका और मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त मेरे साथ थाना सदर मरीदके के SHO मोहम्मद ज़हीर आलम मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और ये मुल्ज़मान तक कैसे पहुँचे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, ये मामला कैसे पेश आया और आपको किस तरह इतला मिली कि वहाँ पर छोटी बच्ची का और नाबालग बच्चे का निकाह हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जो हैं नारोवर रोड पे गश्त कर रहे थे, तो नारोवर रोड के आगे ही एक गांव है हमारा लामबड़े के नज़दीक एक डेरा है कोट नज़ीर। हमें इतला मिलती है, मुखबिर हमें इतला देता है कि वहाँ पे नाबालगान की ज़बरदस्ती शादी हो रही है। जो ही मुझे ये इतला मिलती है तो मैं अपने DPO साहब शुक्रिया की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, और साथ ही DPO साहब जो है वो मुझे असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जो साथ के जो SHO से जिनकी हदूद मेरे साथ लगती है, SHO नारंग को भेजते हैं, SHO सिटी मरीदके को भेजते हैं। इन शॉर्ट वो टीमें हम जो है ना तश्कील दे देते हैं। जो ही ये ऑन दी वे ही होता हूँ मैं अभी, यानी कि फौरी तौर के ऊपर वो टीमें तश्कील देते हैं। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो ये एक इलाका है जैसे खेतों के अंदर दूर से गाड़ी नज़र आ जाती है, जैसे झोंपड़ी टाइप होते हैं, वहाँ पे इन्होंने अरेंज किया हुआ था। ये हमें देख के भागने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, बाकियों का हम जो हमराही, चूँकि DPO साहब ने नफरी काफ़ी दी थी, हम उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। मौके से जो है वो मौलवी है, उसके अजीज़ो कारब हैं, लड़की की तरफ से उसका वालिद है, दादा है, ऐसी चीज़ें जो थी हमने वो पकड़ लिए। और अल्लाह का शुक्र हुआ कि पुलिस के बर वक्त रिस्पॉन्ड करने से, और ये जो बर वक्त पुलिस का रिस्पॉन्ड है, मैं ये समझता हूँ ये DPO साहब शेखुपुरा की प्रॉपर गाइडलाइन थी, उनकी असिस्टेंस थी, उनकी यानी कि वो खुद इस मामले को देखते रहे हैं एट द एंड तक। तो अल्लाह पाक ने हमें कामयाब किया ये, और ये घृणा जुर्म जो है ये पाया तकमील तक नहीं पहुँच सका। तो बच्ची की उम्र क्या थी और बच्चे की उम्र क्या थी? बच्ची का नाम बिस्मा था, उसकी उम्र है जी 4 से 5 साल, और लड़का उसका नाम इब्रार है, उसकी उम्र होगी 10-11 साल के राउंड अबाउट। तो कितने मुल्ज़मान गिरफ्तार? इसमें हमने 11 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया था, और उसमें जो इसको ऑर्गेनाइज कराने वाले थे वो भी हमने गिरफ्तार किया। फिर इसका जो निकाह ख्वाह था, निकाह पढ़ाने लगा था, उसको भी हमने गिरफ्तार किया, और उनको इंशाअल्लाह ताला हमने पाया तकमील तक पहुँचाया, उनको जेल भेजा। फिर एक और DPO साहब शेखपुरा ने मेहरबानी की, जो है उन्होंने एक अलहदा टीम जो है ना वो तश्कील दे दी हमें, जो लीगल टीम थी, जो इस केस फाइल को जिसने इस केस फाइल को तैयार किया है, ताकि इसे प्रॉपर्ली तैयार किया जा सके, ताकि जो मुलज़म है वो सज़ा से बच ना सके। तो मुझे ये बताएं कि आपकी तफ्तीश में क्या बात सामने आई, क्यों इस तरह ये किया जा रहा था, क्यों निकाह नाबालग बच्चों का किया जा रहा? अच्छा, ये बात जो हमें आप जैसा मिलेगी इब्तदाई तौर पे जो हमने तफ्तीश की, उससे ये बात ज़ाहिर हुई है कि जो बिस्मा का बाप था इमरान नाम का, उसने ये जो इब्रार लड़का है इसकी बहन को ये भगा के ले गया था कुछ अरसा पहले। फिर वो वापस आई, इनका आपस में बैठ के कंप्रोमाइज़ हुआ, ठीक है, कि ये सुलह तब होगी जब जो है इमरान अपनी बेटी का रिश्ता इब्रार को देगा, उस लड़की के भाई को। जी नाजरीन, आपने SHO साहब की बात सुनी। उनका कहना था कि ये सज़ा के तौर पे इनका आपस में झगड़ा था, और सुलह जब हुई तो उन्होंने ये कहा कि इन 2 बच्चों का आपस में निकाह किया जाएगा तो तब सुलह होगी। ये नाजरीन कभी सिंध में ऐसे वाक़यात पेश आते थे, और अब पंजाब में भी ये वाक़यात का रूनुमा होना लम्हा फ़िक्रिया है, लेकिन SHO
थाना सदर मुरीदके ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस गुनोने जुर्म को रोका और मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज़ किया और अब मुल्ज़मान जेल जा चुके हैं और SHO साहब का ये भी कहना है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अल जज़ीरा न्यूज़।